वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर दिए गए एक पर्टिकुलर टॉपिक सेल्स बजट को टेकअप करेंगे एंड दिस इज पार्ट नंबर 1। आइएगा मूव करते हैं सेल्स बजट के एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स X, Y and Z. The current sale pattern of these products is in the ratio of 5:2:3 respectively. Other relevant data are as follow. हमारे पास ये 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दी गई हैं और इनसे रिलेटेड सेलिंग प्राइस, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, स्किल्ड लेबर आवर्स, सेमी स्किल्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट यहाँ पर दिए गए हैं। रॉ मटेरियल कॉस्ट हमें 100 रुपीज़ पर केजी बताई गई है। वेज रेट पर आवर स्किल्ड वर्कर इज 5 रुपीज़ एंड वेज रेट पर आवर सेमी स्किल्ड वर्कर इज 2 रुपीज़। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर रुपीज़ 5 lakhs. The company wants to earn a profit of rupees 2 lakh per month. Calculate the following. First, sales budget in quantity and second, sales budget in value. सो मुझे इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर सेल्स बजट को बनाना है। मैंने बहुत क्विकली यहाँ पर इन 2 रोज को फॉर्मेट कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स बजट, प्रोडक्ट्स X, Y एंड Z। अब मैं इस दी गई इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर सेल्स बजट को प्रिपेयर करने जा रहा हूँ। सो आई स्टार्ट विद द रॉ मटेरियल। दिस इज इन केजी। रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमें 100 रुपीज़ पर केजी दी गई है और एक्स प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल पर यूनिट के अंदर 1 केजी कंज्यूम होगा, वाई के अंदर 1.5 केजी कंज्यूम होगा और जेड के अंदर 1.8 केजी कंज्यूम होगा। सो मैं एक्स के नीचे वाले सेल के अंदर दिस इज इक्वल्स टू रॉ मटेरियल की कॉस्ट मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्योंकि स्टूडेंट मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूँगा और ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए, इसके लिए मैं F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूँ। दिस इज मल्टीप्लाइड विद B6। आई प्रेस एंटर। सो X के केस के अंदर जहाँ पर 1 केजी रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा तो हमारे पास कॉस्ट 100 रुपीज़ आ गई। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया। Y प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल 1.5 केजी है और 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली 150 रुपीज़ आ गई। मैंने फिल हैंडल को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास Z की भी रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकलकर 180 रुपीज़ आ गई। नाउ आई नीड टू टेक अप द स्किल्ड लेबर। सो दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास स्किल्ड लेबर आवर्स यहाँ पर 5 दिए गए हैं। दिस इज मल्टीप्लाइड विद स्किल्ड लेबर वेज रेट पर आवर विच इज 5 रुपीज़। आई प्रेस F4 टू लॉक इट। आई प्रेस एंटर। मैं राइट साइड के ऊपर इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरे पास Y और Z प्रोडक्ट की भी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट यहाँ पर कैलकुलेट हो गई। द नेक्स्ट इज सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट। दिस इज इक्वल्स टू, सेमी स्किल्ड के केस के अंदर X में 2 आवर्स हैं, Y में 3 आवर्स और Z के अंदर 5 आवर्स हैं और इनकी कॉस्ट हमारे पास ₹2 दी गई है। सो दिस इज इक्वल्स टू B8 मल्टीप्लाइड इट विद सेमी स्किल्ड वर्कर कॉस्ट दैट इज ₹2। क्योंकि स्टूडेंट मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करूंगा और ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए, इसलिए मैं F4 को प्रेस करके इस सेल को लॉक कर रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास X प्रोडक्ट के अंदर सेमी स्किल्ड लेबर की कॉस्ट 4 रुपीज़ आ गई। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने राइट साइड के ऊपर इसको ड्रैग कर दिया तो मेरे पास Y और Z की भी सेमी स्किल्ड लेबर कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। द नेक्स्ट वन इज वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड्स हमें पर यूनिट 71, 44 और 35 दिए गए हैं। ये पर यूनिट रुपीस के हिसाब से हैं। सो मैं इसको एज इट इज लूंगा। दिस इज इक्वल्स टू 71। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया।
तो मेरे पास ये तीनों कॉस्ट ओवरहेड की XYZ प्रोडक्ट के लिए आ गई। नाउ पर यूनिट कॉस्ट, दिस इज इक्वल्स टू, मैं सम के फंक्शन को यहां पे टेक अप कर रहा हूं और मैंने ये कंप्लीट ऊपर से सारी वैल्यूज को सिलेक्ट कर लिया, H3 to H6, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास एक्स प्रोडक्ट की कॉस्ट आ गई 200 रुपीज। मैंने सम के फंक्शन को राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास वाई और जेड की रिस्पेक्टिव कॉस्ट 250 और 300 रुपीज आ गई। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। दिस इज इक्वल्स टू B5। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया तो मेरे पास सेलिंग प्राइस पर यूनिट XYZ का यहाँ पर आ गया। अब मुझे यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को टेकअप करना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दिस इज ऑल्सो इन रुपीज। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस पर यूनिट कॉस्ट, दिस कम्स टू ₹100। फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने राइट साइड के ऊपर ड्रैग कर दिया। मेरे पास यहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। नाउ आई टेक अप द सेल्स मिक्सअप। सेल्स मिक्सअप हमें क्वेश्चन के अंदर 5:2:3 दिया गया है। 5:2:3। नाउ आई कैलकुलेट द वेटेड contribution margin per unit. This is weighted contribution per unit है। This is equals to 100 multiplied with 5। मैंने इसी फॉर्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया तो मेरे पास यहाँ पर weighted contribution पर यूनिट 500, 300 और 600 आ गया। इस जगह के ऊपर स्टूडेंट मैं टोटल को ले लेता हूँ। This is equals to sum। यहाँ पर मैं वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का सम ले रहा हूँ। सो मैंने ये कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट किया H11 to J11। आई प्रेस एंटर। दिस कम्स टू 1400 रुपीज। अब स्टूडेंट हमें टोटल कंट्रीब्यूशन को यहाँ पर टेकअप करना है, लेकिन टोटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट हमारे पास यहाँ पर नहीं है। टोटल कंट्रीब्यूशन के अमाउंट को जानने के लिए मैं राइट साइड के ऊपर वर्किंग नोट्स दे रहा हूँ। I take up the profit, this is equals to, हमें क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट 2 लाख रुपए का कहा गया है। सो आई क्लिक ओवर B15, आई प्रेस एंटर। प्रॉफिट के अंदर मैं फिक्स्ड ओवरहेड को यहाँ पर ऐड कर दूंगा। फिक्स्ड ओवरहेड, दिस इज इक्वल्स टू 5 लाख रुपीज पर मंथ। सो आई क्लिक ओवर B14, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर फिक्स्ड ओवरहेड 5 लाख रुपीज का आ गया। नाउ दिस इज आवर कंट्रीब्यूशन अमाउंट। दिस इज द टोटल कंट्रीब्यूशन अमाउंट। दिस इज इक्वल्स टू 2 लाख प्लस 5 लाख। आई प्रेस एंटर। कंट्रीब्यूशन अमाउंट इज 7 लाख रुपीज। कुछ मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर रहा हूं। अब मुझे इस जगह के ऊपर टोटल कंट्रीब्यूशन को टेकअप करना है। टोटल कंट्रीब्यूशन, इस सारे को मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर रहा हूं। टोटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट 7 लाख रुपीस आ गया। अब हमें इस अमाउंट को इन तीनों प्रोडक्ट्स के अंदर बाइफरकेट करना है। इक्वल्स टू पेरेंथेसिस स्टार्ट कंट्रीब्यूशन अमाउंट, आई प्रेस F4 टू लॉक इट। दिस इज डिवाइडेड बाय वेटेड कंट्रीब्यूशन ओवरऑल। Again I press F4 to lock it, parenthesis close, this is multiplied with H11, I press enter। मेरे पास टोटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पर 2,50,000 रुपीज आ गया। मैंने राइट साइड के ऊपर इसको ड्रैग कर दिया तो मेरे पास Y और Z का भी टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन यहाँ पर निकल कर आ गया। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो अगेन यू विल फाइंड इट इज 7 लाख। मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ
और ये कंप्लीट रेंज को मैंने सिलेक्ट कर दिया H13 to J13 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर ये 7 लाख रुपीस कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। जिस फंक्शन को हमने यूज़ किया है ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर भी हमने इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज़ किया था, सो मैं इसी के नीचे आपकी रेफरेंस के लिए ये फार्मूला भी दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं इसका साइज रिड्यूस कर रहा हूँ सो दैट इट फिट्स इन द सेल। आपकी रेफरेंस के लिए मैं ये तीनों फार्मूले नीचे दे रहा हूँ। ये सेल के अंदर नीटली आ जाएं, इसलिए मैंने फॉन्ट साइज को रिड्यूस कर दिया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट सेल्स यूनिट्स फॉर मंथ। दिस इज इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन divided by contribution per unit. This comes to 2500 for X product. मैं राइट साइड की तरफ इसी फार्मूले को कॉपी कर रहा हूं, तो मेरे पास Y और Z के नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर द मंथ आ गए। यहां पर मैं सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। H16 to J16 parenthesis close, I press enter. Now the total number of units are 5000। जिस फार्मूले को हमने यूज किया है ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूं। अब मुझे लास्ट पॉइंट को टेकअप करना है, सेल्स बजट इन वैल्यू। सो आई राइट इट हियर, सेल्स वैल्यू फॉर month. This is equals to number of sales units given to us in cell number H16, multiply it with the selling price per unit given to us in cell number H8. I press enter. मैंने राइट साइड पर फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग कर दिया। मेरे पास यहाँ पर सेल्स वैल्यू फॉर द मंथ XYZ प्रोडक्ट की भी निकल कर आ गई। ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे फॉर्मूला दे रहा हूं। अब मैं सेल्स वैल्यू फॉर द मंथ का भी टोटल दे देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू सम, और सम के केस के अंदर मैं इस रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूं H19 to J19 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। द टोटल सेल अमाउंट इज 19 लाख रुपीज। इन सभी की मैं फॉर्मेटिंग कर रहा हूं सो दैट इट बिकम्स इजीली विजिबल टू यू। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन परफॉर्म करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। Thank you very much.